कहानी का शीर्षक मीरा और चमकता तारा पत्थर। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटे से घर में मीरा नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। उसकी उम्र 8 साल थी और उसे जंगल से बहुत प्यार था। वह रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जाग जाती और अपने नन्हे नन्हे कदमों से जंगल की ओर निकल पड़ती। जंगल उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वहां वह पेड़ों से बातें करती, फूलों की खुशबू लेती और प्यारे जानवरों के साथ खेलती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक फुर्तीली गिलहरी थी जिसका नाम था गुलगुल, और एक बुद्धिमान उल्लू था जिसका नाम था बूटू। जंगल मीरा का खेल का मैदान, उसका स्कूल और उसका सबसे बड़ा रहस्य था। एक धूप भरे दिन जब चिड़िया चहचहा रही थीं और हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुली थी, मीरा नदी के किनारे खेल रही थी। नदी का पानी कलकल बहता था और उसमें छोटे छोटे पत्थर चमकते थे। अचानक एक झाड़ी के नीचे मीरा को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने झुककर देखा। यह एक छोटा गोल पत्थर था जो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। पत्थर से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे किसी छोटे तारे ने जमीन पर आकर विश्राम लिया हो। मीरा ने उसे उठाया। पत्थर छूने में ठंडा और चिकना था और उसकी चमक इतनी सुंदर थी कि मीरा की आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, वाह, यह तो सबसे अनोखा पत्थर है जो मैंने आज तक देखा है। मीरा बहुत खुश थी और सीधे अपने दोस्तों के पास भागी। गुलगुल, बूटू, देखो मुझे क्या मिला, उसने चिल्लाया। गुलगुल, जो एक पेड़ पर अखरोट खा रहा था, तुरंत नीचे कूद आया। बूटू एक ऊंची डाल पर बैठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पत्थर को देखने लगा। गुलगुल ने पत्थर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, यह तो बहुत चमकीला है। वह फुर्ती से मीरा के हाथ से पत्थर छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन बूटू ने अपनी बुद्धिमान आवाज में कहा, रुको गुलगुल, यह कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। इसकी चमक कुछ खास है। मीरा ने भी महसूस किया कि यह पत्थर कुछ अलग है। अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। नदी, जो हमेशा कलकल करती रहती थी, शांत पड़ गई थी। उसका पानी बहुत कम हो गया था और किनारे पर कीचड़ दिखाई दे रहा था। पेड़ पौधे उदास दिख रहे थे और जानवर परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे। गुलगुल और बूटू भी मीरा के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। मीरा, नदी सूख रही है, गुलगुल ने डरे हुए स्वर में कहा। बूटू ने अपनी समझदार आंखों से चारों ओर देखा और बोला, हाँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर पानी नहीं होगा तो जंगल के सभी जीव जंतुओं का क्या होगा? मीरा ने नदी की ओर देखा। उसका दिल उदास हो गया। उसका प्यारा जंगल खतरे में था। जानवरों की सभा बुलाई गई। सभी छोटे बड़े जानवर उदास थे। एक बूढ़े कछुए ने कहा, यह बहुत बुरा है, हमें कुछ करना होगा। तभी बूटू ने याद किया, मुझे एक पुरानी कहानी याद आ रही है। दादी उल्लू सुनाया करती थीं कि जब जंगल पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो एक चमकता तारा पत्थर हमारी मदद कर सकता है। गुलगुल ने उछलकर कहा, मीरा के पास वही पत्थर है। बूटू ने आगे बताया, हाँ, लेकिन उस पत्थर को जगाने के लिए खुशी और दोस्ती की रोशनी चाहिए। उसे 3 पुरानी पहेलियों को सुलझाने से शक्ति मिलती है जो जंगल में छिपी हैं। मीरा की आंखों में आशा की किरण चमकी। मीरा ने दृढ़ निश्चय किया, हम उस पत्थर को जगाएंगे, हम जंगल को बचाएंगे, उसने कहा। गुलगुल और बूटू ने खुशी से अपनी सहमति दी। हम तुम्हारे साथ हैं, मीरा, गुलगुल ने चिल्लाया। बूटू ने अपनी बड़ी आंखें घुमाईं और कहा, पहली पहेली कहाँ मिल सकती है, मुझे याद है। बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे तीनों दोस्त तुरंत बूढ़े बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में छोटे छोटे कांटेदार पौधे और फिसलन भरी जमीन थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मीरा पत्थर को कसकर पकड़े हुए थी, जो अब पहले से थोड़ा ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसे भी उनके इरादे महसूस हो रहे हों। बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे सचमुच एक पत्ती पर कुछ लिखा हुआ था। बूटू ने अपनी तेज नजरों से पढ़ा, मैं पेड़ पर रहता हूँ, हवा में झूलता हूँ, जब गिरता हूँ तो सूख जाता हूँ, पर मिट्टी को नया जीवन देता हूँ। बताओ क्या हूँ मैं?
गुलगुल ने तुरंत कहा, यह तो पत्ता है। मीरा और बूटू मुस्कुराए। सही कहा, गुलगुल, मीरा ने कहा। जैसे ही उन्होंने पहेली का उत्तर दिया, मीरा के हाथ में रखा चमकता तारा पत्थर थोड़ा और तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी ने बरगद के पेड़ के आसपास हल्की सी सुनहरी आभा बिखेर दी। यह देखकर उनका उत्साह और बढ़ गया। अब दूसरी पहेली की बारी थी। बूटू ने याद किया, दूसरी पहेली मीठी बेरी के झाड़ी के पास छिपी है। वे तीनों मीठी बेरी के झाड़ी की ओर बढ़े, जहां रसीली बेरियां लटक रही थीं। झाड़ी के पत्तों के नीचे एक और छोटी सी पत्ती मिली, जिस पर लिखा था, मैं फूलों पर मंडराती हूँ, मीठा अमृत पीती हूँ, छत्ता बनाकर रहती हूँ और शहद बनाती हूँ। बताओ क्या हूँ मैं? यह तो मधुमक्खी है, मीरा ने तुरंत जवाब दिया। मधुमक्खियां जंगल की दोस्त होती हैं। इस बार चमकता तारा पत्थर पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गया, मानो वह उनकी दोस्ती और सूझबूझ से खुश हो रहा हो। उसकी चमक से झाड़ी के फूल और भी रंगीन लगने लगे। तीसरी और आखिरी पहेली ढूंढनी थी। बूटू ने सोचा और कहा, मुझे लगता है आखिरी पहेली सूखी जलधारा के पास मिलेगी, जहां कभी पानी की धारा गीत गाती थी। तीनों वहां पहुंचे। सूखी जलधारा की मिट्टी फटी हुई थी और वहां की उदासी महसूस की जा सकती थी। एक बड़े पत्थर के नीचे एक और पत्ती मिली, जिस पर आखिरी पहेली लिखी थी, मैं आसमान से गिरता हूँ, धरती को प्यास बुझाता हूँ, नदियों में बहता हूँ और जीवन को बढ़ाता हूँ। बताओ क्या हूँ मैं? यह तो पानी है, तीनों ने एक साथ खुशी से चिल्लाया। यह वही चीज थी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे ही उन्होंने पहेली सुलझाई, चमकता तारा पत्थर इतनी जोर से चमकने लगा कि उसकी रोशनी ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया। वह एक छोटा सूरज बन गया था, जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग थे। चमकता तारा पत्थर अब पूरी तरह से चार्ज हो चुका था। मीरा ने उसे अपने दोनों हाथों में लिया और सूखी नदी के किनारे खड़ी हो गई। गुलगुल और बूटू उसके बगल में खड़े थे, उनकी आंखें आशा से भरी थीं। मीरा ने आंखें बंद कीं और जंगल के लिए अपनी सारी खुशी, दोस्ती और प्यार पत्थर में डाल दिया। उसने सोचा कि नदी फिर से कलकल बहे, पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हों और जानवर फिर से खुशी से खेलें। अचानक पत्थर से एक तेज, सुनहरी रोशनी निकली और सीधे सूखी नदी के बिस्तर पर गई। जमीन धीरे धीरे हिलने लगी और दूर से एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। और फिर चमत्कारी रूप से नदी के स्रोत से पानी की एक पतली धारा बहने लगी। पतली धारा देखते ही देखते चौड़ी होने लगी। पानी की आवाज, जो इतने दिनों से खामोश थी, फिर से सुनाई देने लगी, कलकल कलकल। कुछ ही देर में नदी का बिस्तर पानी से भर गया। जंगल के सभी जानवर जो पास ही छिपे थे, खुशी से उछल पड़े। हिरणों ने पानी में छलांग लगाई, चिड़ियों ने खुशी के गीत गाए और बुलबुल ने खुशी से मीरा के कंधे पर चढ़कर उसे गले लगा लिया। बूटू ने अपनी बुद्धिमान आंखें झुकाईं और मुस्कुराया। मीरा ने देखा कि यह पत्थर का अकेला जादू नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती, उनकी मेहनत और जंगल के प्रति उनका प्यार था जिसने इस जादू को सच किया था। नदी अब पूरे वेग से बह रही थी और जंगल फिर से जीवंत हो उठा था। चमकता तारा पत्थर की चमक थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन वह अभी भी अपनी शांत आभा बिखेर रहा था। मीरा ने सोचा कि यह पत्थर सिर्फ एक इच्छा पूरी करने वाला पत्थर नहीं था, बल्कि दोस्ती, साहस और प्रकृति के प्रति प्रेम का प्रतीक था। उसने तय किया कि वह इस पत्थर को हमेशा अपने पास रखेगी, लेकिन किसी और इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक यादगार के तौर पर, यह याद दिलाने के लिए कि कैसे दोस्ती और हिम्मत से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। नदी का पानी अब खुशी से गुनगुना रहा था। अब मीरा, गुलगुल और बूटू फिर से अपने प्यारे जंगल में खुशी खुशी खेलने लगे। जंगल फिर से हरा भरा था, नदियां कलकल बह रही थीं और हवा में फूलों की खुशबू और पक्षियों के गीत घुले थे। मीरा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीखा था कि प्रकृति का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना कितना जरूरी है। उन्होंने यह भी सीखा कि सच्ची दोस्ती और मिलकर काम करने से कोई भी चुनौती छोटी लग सकती है। उनका जंगल अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित था
और उनकी दोस्ती हमेशा की तरह मजबूत थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ थे, अपने प्यारे जंगल की देखभाल करते हुए। नैतिक शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती, हिम्मत और प्रकृति के प्रति प्यार से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा जादू है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।